वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फिर आज के वीडियो में हम लोग देखते हैं कि बिल ऑफ क्वांटिटी क्या होता है और उसको कैसे डिफाइन करते हैं। तो जैसे कि नाम से यहाँ से मालूम पड़ रहा है, बिल ऑफ क्वांटिटी मीन्स टोटल सम ऑफ क्वांटिटी का टोटल अमाउंट कितना रहेगा, उसको जैसे आइडेंटिफाई करते हैं उस तरीके को हम लोग बिल ऑफ क्वांटिटी बोलते हैं। तो अगर इसको इजी वे में समझना रहेगा तो सपोज करो कि अगर हमको कोई घर बनाने का या बंगलो बनाने का है, कि जैसा सपोज करो ये हमारा एक घर है, ठीक है। अगर इसको मुझे बनाने का है तो बेसिक बेसिक वे में इस घर में लगने वाले हर एक मटेरियल, जैसे कि सबसे पहला है, अगर हम लोग फुटिंग बनाएंगे तो फुटिंग के अंदर कितना क्या मटेरियल लगेगा। इसके बाद में इसमें हमारा जो ब्रिक वर्क हो गया, ब्रिक वर्क के बाद में विंडो के लिए विंडो का एरिया हो गया, विंडो के ग्लासेस हो गए, उसके वुडन फ्रेम हो गए। इसके बाद में यहाँ पे रेलिंग दिख रहा है तो रेलिंग के लिए स्टील फ्रेम, फिर पैरापेट के ग्लासेस का एरिया हो गया। इसके साथ साथ में जो हमारा आउटर एरिया हो गया, तो ये सब प्रिपेयर करने के लिए इसके साथ साथ में आउटर के साथ साथ इनर मटेरियल में जो हमारे डोर्स रहते हैं, डोर के फ्रेम रहते हैं। इसके बाद में आफ्टर ऑल यहाँ पे आउटर एरिया में जो हमारे छज्जा एरिया है, इवन तो फुटपाथ के एरिया रहते हैं, में से एक बेसिक बेसिक वे में एक घर में लगने वाले हर एक मटेरियल के लिए हम लोग एक रेट डिसाइड करते हैं और मटेरियल का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो सपोज करो कि अगर घर का है, सबसे पहला है अगर हमारा घर के रिपेयर के लिए देने का है, तो उसमें रिपेयर करने के लिए जो हमारा प्लास्टर रहेगा, तो मीन्स प्लास्टर का वर्क है, उसको निकालने का रहेगा, नया प्लास्टर करने के लिए रहेगा, तो उसमें वर्क डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर हम लोग डिस्क्राइब करेंगे। जैसा रिमूविंग ऑफ सीमेंट प्लास्टर ऑफ एनी फिनिश फ्रॉम द वॉल, मीन्स नया प्लास्टर लगाने के लिए पहले जूने प्लास्टर को निकालना पड़ेगा। उस प्लास्टर को निकालने के लिए जो हम लोग यूनिट डिसाइड करते हैं, तो यहाँ पे उसमें यूनिट रखते हैं। हर एक जगह का अलग अलग यूनिट होता है, जैसे हम यहाँ पे हमारे स्क्वायर मीटर पे है, कहीं कहीं पे स्क्वायर फीट रहता है। यूनिट के बाद में हम जो काम कर रहे हैं उसका क्वांटिटी कितना है। जैसा कि यहाँ पे प्लास्टर का एरिया निकालने के लिए 7120 स्क्वायर मीटर है, तो हर एक जगह का मीन्स हर एक काम का अलग अलग क्वांटिटी रहेगा, तो उसका क्वांटिटी क्या है। क्वांटिटी डिसाइड करने के बाद में हम लोग कॉन्ट्रैक्टर को जब काम देते हैं तो उस काम का रेट डिसाइड करते हैं, कि मीन्स अगर एक काम कर रहा हूँ, सब जो ये प्लास्टर रिमूविंग का ही काम है, तो उसका निकालने के लिए एक स्क्वायर मीटर को निकालने के लिए क्या रेट डिसाइड करते हैं। तो यहाँ पे हमारे ये रेट डिसाइड किया 147 का, ठीक है। ये रेट डिसाइड करने के बाद में टोटल काम का टोटल बिल कितना आएगा मेरा, तो यहाँ पे मेरा टोटल क्वांटिटी आ जाएगा और टोटल अमाउंट आ जाएगा। इधर से आएंगे तो हमारा टोटल अमाउंट आ जाएगा। सिमिलरली इसी तरीके से हर एक मटेरियल के लिए बेसिक बेसिक एक छोटे से छोटे मटेरियल का उसका जो काम रहेगा उसका प्रॉपर डिस्क्रिप्शन रहता है, वो हमारा बीओक्यू में मेंशन किया रहता है। सिमिलरली जैसे उसका रिमूविंग हो गया, इसके बाद डिफरेंट टाइप के टाइल्स वगैरह अगर निकालने के, तो उसको किस तरीके से निकालने का, किस टाइप का मटेरियल है, क्योंकि हर एक काम का अलग अलग रेट रहता है। तो उस काम को हम लोग किस तरीके से करने का है, किस काम का क्या रेट है, तो प्रॉपर हमारा बीओक्यू में मेंशन किया रहता है। इसके साथ साथ में जो हमारा क्वांटिटी है वो भी मेंशन किया रहता है, ताकि हमारे पास में एक अप्रोक्सीमेट बजट बन जाए कि कितना रहता है। तो सिमिलरली अगर यहाँ पे मेरा सेकेंड आइटम है हमारा मोजेक टाइल, सीमेंट, मार्बल, ग्रेनाइट एंड नॉन स्लिपरी, डिफरेंट टाइप की टाइल है, उसको डिलीवरिंग मटेरियल इतना, उसको निकालने का कैटरिंग अवे अनसर्विसेबल मटेरियल मीन्स उसमें से जो हमारा यूजफुल मटेरियल नहीं है उसको निकाल के डिस्कार्ड करने का, इसका अलग क्वांटिटी है, इसका रेट अलग है। इसके बाद मेसनरी वर्क मीन्स ब्रिक वर्क का जो काम रहेगा उसका यूनिट रहता है क्यूबिक मीटर का, फिर उसका अलग रेट है। सिमिलरली आरसीसी का वॉल रहेगा तो उसके लिए अलग एरिया है,
अलग यूनिट है, उसका यूनिट क्यूबिक मीटर आ जाएगा और उसका रेट अलग हो जाएगा। सिमिलरली हर एक मटेरियल का अलग अलग रेट रहता है और अलग अलग यूनिट रहता है। तो वर्क डिस्क्रिप्शन में प्रॉपर डिस्क्राइब करके उसका प्रॉपर क्वांटिटी और रेट देने के लिए हम लोग एक बुक प्रिपेयर करते हैं, जिसमें प्रॉपर ए टू जेड वर्क में अगर काम की शुरू से कर रहे हैं तो शुरू से लेके काम के फिनिशिंग तक का कितना क्वांटिटी लगने वाला है और क्या रेट रहने वाला है, तो उस रेट को डिसाइड करते हैं। तो इसमें बेनिफिट किसका रहता है? एक तो पहले बेनिफिट रहेगा जो ओनर है, उसको बेसिक बेसिक अमाउंट का आइडिया आ जाता है कि कितना कितना एस्टिमेशन मेरा लगने वाला है। सिमिलरली कॉन्ट्रैक्टर का सेकंड बेनिफिट रहेगा कि कॉन्ट्रैक्टर को मालूम पड़ जाता है कि रेट क्या है, अप्रोक्सीमेट उतना एरिया है कि नहीं है। अगर एरिया उस कॉन्ट्रैक्टर को लगता है कि इससे ज्यादा एरिया में से रिपेयर के थ्रू जाऊंगा, तो अगर कोई प्लास्टरिंग एरिया लग रहा है कि उसको सिर्फ इतना रिमूव नहीं लगने वाला है और ज्यादा रिमूव करना पड़ेगा, तो उसका एरिया प्लस माइनस 5% में एडजस्ट करते हैं कि उससे कम ज्यादा प्लस माइनस 5% हो सकता है। इस हिसाब से हम लोग उसका क्वांटिटी एस्टिमेट करते हैं। तो होप आपको समझ में आया रहेगा कि बीओक्यू में क्या क्या रहता है और किस तरीके से वर्क करता है। तो प्रॉपर फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग बीओक्यू बनाते हैं ताकि हमारे जो काम करने के लिए वर्कर आए या फिर इंजीनियर्स आएंगे काम करने के लिए, तो उनको बेसिक गाइड रहेगा कि क्या क्या हमारे स्कोप ऑफ वर्क में है, कि कौन कौन से काम करने हैं, कौन कौन से काम नहीं करते हैं। और जो काम के स्कोप ऑफ वर्क में नहीं है, उस काम के लिए हम लोग वापस से फिर दूसरा टेंडर निकालते हैं ताकि उसके दूसरे वर्किंग में आ जाए। सिमिलरली यहाँ पे देखो, हमारा यहाँ पे आ गया, इसका यूनिट है मीटर में। एक इसका है डिसमेंटलिंग सीआई पाइप यूपीवीसी पाइप का। पाइप का एरिया है तो हमारा जो रहेगा वो सिर्फ लेंथ वाइज रहेगा, उसका मीटर में एरिया आ जाएगा। इसके बाद में डोर और विंडो का है तो डोर और विंडो हमारे नंबर्स में रहेंगे, तो यहाँ पे उसका नंबरिंग आ गया। तो यहाँ पे देखो प्रॉपर डिस्क्राइब किया है, रिमूविंग एंड रीफिक्सिंग ऑफ एग्जिस्टिंग डोर और विंडो विथ फ्रेम। मीन्स इसमें फ्रेम के लिए अलग रेट नहीं मिलेगा, जो है हमारा इंक्लूडिंग रहेगा डोर और विंडो और फ्रेम के साथ में। सिमिलरली मेकिंग गुड एंड डैमेज ब्रिक वर्क एंड अप्लाइंग 3 कोट ऑफ इनेमल पेंट। मीन्स उसको निकालने के लिए जो जो डैमेज ब्रिक वर्क एरिया रहेगा उसको साथ में रिपेयर करने का और उसके साथ में हम लोग पेंट करके देने का। टोटल नंबर ऑफ विंडोज और डोर है, इसके बाद में उसका रेट दिया हुआ है। इस तरीके के प्रॉपर मटेरियल हम लोग डिस्क्राइब करने से बीओक्यू में एक बेनिफिट ये होता है कि बाद में जो डिस्प्यूट रहता है कॉन्ट्रैक्टर और क्लाइंट के बीच में, वो बहुत ज्यादा हद तक कम हो गया रहता है। तो होप आपको समझ में आया रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।